आदाब। केपी न्यूज के 9 बजे के बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं मुस्तफा आदिल। एक नजर आज की सुर्खियों पर डालते हैं। प्रदेश में 11,133 नगर निगम कर्मियों को स्थायी किया जा रहा है। राज्य सफाई कर्मचारी विकास निगम अध्यक्ष एम शिवन्ना कोटे ने कहा। बीदर दक्षिण क्षेत्र के अमलापुर हायर प्राइमरी स्कूल में एसडीएमसी चुनाव हुए। गुजरात विधानसभा चुनाव के नतीजों का कर्नाटक पर नहीं पड़ेगा असर, सिद्धरामैया का कहना। टिकट को लेकर कर्नाटक भाजपा की गुजरात जैसी चाल पर बवाल। कर्नाटक में अश्लील बुर्का डांस के आरोप में 4 छात्राएं निलंबित। शर्मनाक, स्कूल हेडमास्टर ने तिरंगे को फाड़कर कुर्सी, टेबल और ब्लैक बोर्ड किया साफ, किया गया गिरफ्तार। हिमाचल में सीएम पद पर घमासान तेज, प्रतिभा सिंह के समर्थन में जमकर नारेबाजी। देखते हैं समाचार विस्तार से। पहले देखेंगे स्थानीय समाचार। राज्य सफाई कर्मचारी विकास निगम के अध्यक्ष एम शिवन्ना कोटे ने कहा कि पहले चरण में राज्य में 11,133 नगर निगम कर्मियों को नियमित किया जा रहा है। वो शुक्रवार को जिला पंचायत सभागार में नगर निगम कर्मियों की भारी कमी को लेकर बुलाई गई बैठक की अध्यक्षता कर रहे थे। राज्य में कुल 53,000 सिविल कर्मियों को स्थायी करने के लक्ष्य से प्रथम चरण में 11,133 सिविल कर्मियों को स्थायी किया जा रहा है तथा शेष 200 को द्वितीय चरण में स्थायी किया जाएगा। नागरिक कार्यकर्ता सभी का सम्मान करते हैं, वे वही करते हैं जो समाज में कोई नहीं करता है। प्रधानमंत्री ने नागरिक कार्यकर्ताओं को श्रद्धांजलि दी है और राज्यों के मुख्यमंत्री नागरिक श्रमिकों के कैरियर विकास के लिए विशेष जोर दे रहे हैं, इसलिए उन्हें समाज में सम्मान के साथ व्यवहार किया जाना चाहिए। औराद तालुके के पटना कस्बे में ट्री पार्क का शिलान्यास मंत्री प्रभु चौहान ने पौधे को पानी देकर किया। औराद में इस पार्क की मांग पिछले कई वर्षों से की जा रही थी, अब जाके लोगों का सपना पूरा हुआ है। पार्क के पहले चरण में लगभग 600 पौधे लगाए जाएंगे। इसमें वॉकिंग ट्रैक, फाउंटेन, बच्चों के खेलने के लिए व्यवस्था की जाएगी। औराद से अलीम पाशा की रिपोर्ट। 10 साल से प्रयत्न कर रहा हूं और औराद की जनता के अशद इतनी ताकत है, मैं जो प्रयत्न करता हूं 100% नूर का नूर मंजूर मारा लागी दे। मैं जो दिल से प्रयत्न करता हूं, जो काम हाथ में लेता हूं, ये भी काम अभी तक फेल हुआ नहीं है। बीदर दक्षिण क्षेत्र के अमलापुर हायर प्राइमरी स्कूल में एसडीएमसी चुनाव, जिसमें 2 उम्मीदवार मोहम्मद रियाज और मोहम्मद जावेद मैदान में थे। कुल 175 मत थे, जिसमें मोहम्मद जावेद 98 मत लेकर विजय हुए तो मोहम्मद रियाज 75 वोट हासिल किए हैं। चुनाव ग्राम पंचायत अध्यक्ष राधिका मल्लिकार्जुन और सदस्य हबीब और शिक्षण विभाग के बीआरसी और सीआरपी की देखरेख में किया गया। संवाददाता शानली नकवी और कैमरामैन संतोष का कवरेज। आने वाले माह में मनाए जाने वाले बीदर उत्सव की तैयारियां संपूर्ण जिले में जोरों शोर से चल रही हैं। इसी के तहत आज भालकी में स्थानीय कला टीमों का ट्रायल भालकी की तहसीलदार कीर्ति चालक की मौजूदगी में लिया गया। इस मौके पर विभिन्न कला दल ने ट्रायल दिया। कायम किए गए टीमों की अभी कोई सूची आधिकारिक रूप से नहीं की है। भालकी से सैमुअल की रिपोर्ट। भालकी नांदेड़ हाईवे पर आज ट्रैफिक जाम हुआ। भालकी रेलवे ओवरब्रिज पर महात्मा गांधी सिनी कारखाने को गन्ना सप्लाई करने जा रहा एक ट्रक का टायर पंक्चर होने से ट्रक पलटा, जिससे ब्रिज पर घंटों ट्रैफिक जाम रहा। हालांकि रास्ता साफ करने का कार्य जारी रहा, लेकिन वाहनों का जमवाड़ा लग रहा है। भालकी से सैमुअल की रिपोर्ट। बीदर शहर में पूर्व नगर सभा सदस्य नबी कुरैशी ने कहा कि कर्नाटक कॉलेज के सम्मुख राजा बाग की सड़क पर रहे ब्रिज की हालत खस्ता हालत में है, जो कभी भी गिर सकता है। इससे लोगों की जान का खतरा बना हुआ है। प्रशासन को इस संबंध में कई बार कार्रवाई करने का आग्रह किया गया है, लेकिन कोई क्रम नहीं लगाया गया है। अब अगर प्रशासन इसकी मरम्मत नहीं करती है तो धरना देकर प्रदर्शन करेंगे। संवाददाता शान अली और कैमरामैन संतोष का कवरेज। साहब, ये लॉकडाउन के जब से टूटा हुआ है यहाँ पे, है ना, पूरे कॉलेज में बच्चे पढ़ने वाले आके यहाँ पे कई लोग गिर गए और यहाँ पे कोई देखने वाला नहीं है। म्यूनसिपालिटी तो नाकारा हो गई है और यहाँ हमारे जो सिटी एमएलए साहब है ना, कहीं करोड़ों रुपया डाले मुझे खाली बोर्ड लगा रहे हैं, मगर वर्क तो हो रहा है नहीं। और लिहाजा हमारा बोलने का मकसद क्या है मालूम है, ये बीदर तमाम गंदा हो गया। म्यूनसिपालिटी में जब से बॉडी नहीं बनी, जब से कोई वर्क नहीं हो रहा है और बीदर की आवाम
अपने घरों के टैक्स ना दे के और वहाँ पे बाज़ाब्ता 1 साल नहीं थे तो डबल टैक्स ले रहे। पर अवाम की पब्लिक की भलाई के लिए म्यूनसिपाल्टी रहती है। म्यूनसिपाल्टी इस वक्त नाकारा हो गई है। 3 साल से वहाँ कोई डेवलपमेंट नहीं है, कोई वर्क नहीं है, कोई मामला नहीं है। यहाँ की अवाम इतनी परेशान है और यहाँ पे इतनी गंदगी है और इतनी बदबू आ रही है। यहाँ पूरे बिदर के लोग ला के ये डंप करें और यहाँ पे लाके बाजू के लोग खंदोक में धरे। ये देखे खंदोक की हालत क्या है और यहाँ की अवाम पूरी रोड से जाने वाली है ना, नाकपू कपड़ा लगा के जा रही है। लिहाजा मैं डिप्टी कमिश्नर से और हमारे जो भी डिपार्टमेंट इसको कंसर्ट है वो लोगों से मैं अदबन गुजारिश करता हूँ, इमीडिएट अगर ये काम नहीं करेंगे तो हम है ना रास्ता रोकेंगे और डीसी ऑफिस और म्यूनसिपाल्टी को जाके ये गंदगी के लिए पूरे कॉलेज या स्कूल बंद कर ये हम एक्शन ख़त्म उठेंगे, क्योंकि हमारी इतनी गुजारिश है। ये हमारे खान साहब है। जैसा आपका ऑफिस है यहाँ पर, तो आप रोज नजर रखते हो, स्कूल के छोटे बच्चे जाते हैं यहाँ पर, आते जाते हैं, तो कोई ऐसा हादसा हुआ आपके साथ? एजुकेशनों का जंक्शन है। कम से कम 4000 बच्चे कर्नाटक कॉलेज में, इधर एक स्कूल है, इधर स्कूल है, इधर मुस्तैदपुरा है, मॉडर्न स्कूल है और तुम्हारे मौलाना आज़ाद स्कूल है। यहाँ पे इतनी बदबू आ रही है, कोई देख रहे नहीं, साफ ही नहीं हो रहा। इससे पहले कमिश्नर साहब आके बोले कि मैं इमीडिएट ये काम चालू करता हूँ और तुम्हारे मंगलपेट के होते कि ये कर तुम बोले और कुछ फंड रखे। मैं एक काउंसलर था, जब भी मैं भी यहाँ पे फंड रखा था उसका आज तक यूटिलाइज नहीं हुआ। वो खाली लूटम लाठी मारम मारी चल रही है वहाँ बल्दिया में, कोई पब्लिक को देखने वाला नहीं है। इसलिए हमारे पास जो एमएलए जो है उनका काम है ये वर्क देखना, हालात देखना, विजिट करना। यहाँ पे बहुत गंदगी है, इसके लिए हमारी गुजारिश है कि आप ये मीडिया के तरह मैं केपी न्यूज़ वालों को मैं मुबारकबाद देता हूँ। जहाँ भी एक्शन है, इशू है, वहाँ पे जाके पब्लिक तक पहुँचा रहे, मैं इनको मुबारकबाद देता हूँ। खुदा हाफिज, जय हिंद, जय कर्नाटक। अब समाचार राज्य के अन्य जिलों के। कर्नाटक के पूर्व मुख्यमंत्री सिद्धरामैया ने कहा कि एक राज्य के चुनाव परिणाम अन्य राज्यों को प्रभावित नहीं करेंगे और कांग्रेस अगला विधानसभा चुनाव जीतेगी, भले ही वह किसी रणनीति का सहारा न लें। गुजरात और हिमाचल प्रदेश चुनाव के नतीजों पर प्रतिक्रिया देते हुए उन्होंने कहा कि हमें सूचना मिली थी कि हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस और बीजेपी के बीच कांटे की टक्कर है, कांग्रेस को वहां बढ़त हासिल है। उन्होंने कहा, हम जानते थे कि बीजेपी गुजरात में जीतेगी, इसलिए इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं थी। आपने वहां कांग्रेस के वोट खा लिए थे। ये कांग्रेस के वोटों को बांटने की बीजेपी की रणनीति थी और इसके लिए आपको फंडिंग की थी। कर्नाटक में सत्तारूढ़ भाजपा इसका एकमात्र दक्षिणी गौरीसन कुछ मौजूदा विधायकों को नए चेहरों के साथ बदलकर सत्ता विरोधी लहर को हरा देने का दबाव है। एक संभावना है कि पार्टी के दिग्गज बीएस येदियुरप्पा ने गुजरात में प्रचंड जीत के बाद इनकार नहीं किया, जहां 42 पदाधिकारियों को एक प्रतियोगिता से वंचित कर दिया गया था। भाजपा के केंद्रीय सदस्य बोर्ड और केंद्रीय चुनाव समिति के सदस्य येदियुरप्पा से जब पूछा गया कि क्या कर्नाटक में गुजरात मॉडल को आजमाया जाएगा, तो उन्होंने कहा, मैं अभी कुछ भी कहने की स्थिति में नहीं हूँ। हम राष्ट्रीय नेताओं के साथ चर्चा करेंगे, अंततः वे ही फैसले करेंगे। लिंगायत समुदाय के इस बाहुबली ने कहा कि जीतने की क्षमता के आधार पर टिकट दिए जाएंगे। उन्होंने कहा, कौन जीत सकता है ये निर्धारित करने के लिए सर्वेक्षण किया जा रहा है और ऐसे उम्मीदवारों को टिकट मिलेगा। कर्नाटक में मंगलुरु के वामंजूर में सेंट जोसेफ इंजीनियरिंग कॉलेज ने बुरखे में डांस करने का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद 4 छात्रों को निलंबित कर दिया है। कॉलेज में एक उद्घाटन कार्यक्रम के दौरान छात्रों ने एक लोकप्रिय बॉलीवुड ट्रैक पर नृत्य किया था। ये वीडियो बुधवार रात को वायरल हुआ था और लोगों ने इस डांस को अश्लील करार दिया था। प्रदर्शन की छोटी क्लिप सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद कॉलेज के अधिकारियों ने हस्तक्षेप किया और जांच लंबित रहने तक छात्रों को निलंबित कर दिया। कॉलेज सूत्रों ने कहा कि जिन छात्रों को निलंबित किया गया है वे मुस्लिम समुदाय के हैं। कॉलेज प्रबंधन ने एक प्रेस नोट में कहा कि एक विभाग के फ्रेशर्स डे के अवसर पर एक सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित किया गया था। बीजापुर में आम आदमी पार्टी ने HCOM टिकोटा सब डिवीजन के उद्घाटन में देरी को लेकर आज धरना दिया। इस अवसर पर बाबलेश्वर के आप नेता बाबू बीजापुर, मल्लिकार्जुन सहित अन्य नेता आदि उपस्थित थे। बीजापुर से सज्जाद फौजदार की रिपोर्ट। लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक, जल्द लौटते हैं ब्रेक के बाद। हिंदुस्तान के हर कोने में हम हैं मौजूद, 24 घंटे हालात पर गहरी नजर, खबरों से जुड़े चुपते सवालात और आपको दिखाता है धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक,
लोकल और इंटरनेशनल न्यूज की सबसे बेहतर कवरेज, जो आपको रखती है हर पल बाखबर। देश और दुनिया भर की खबर के लिए देखते रहें केपी न्यूज 24/7। नूर एजुकेशन ट्रस्ट बीदर की ओर से चलाए जाने वाला नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज बीदर, recognized by NCTE Delhi and affiliated to Gulbarga University, Gulbarga. Admission are open for the academic year 2021-22. विशेषज्ञ और सक्षम शिक्षकों द्वारा शिक्षा प्राप्त करने के लिए नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज में दाखिला लें और शांत वातावरण में शिक्षा प्राप्त करें। बीदर शहर में बेहतर शिक्षा का एकमात्र केंद्र नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज, शाहपुर गेट, बीदर। फोन नंबर्स 9945283920, 8482221297। दुनिया में शिक्षा का बड़ा महत्व है। जीवन में आगे बढ़ने और सफलता हासिल करने के लिए अच्छी शिक्षा की जरूरत होती है। बीदर शहर में बेहतर शिक्षा का एकमात्र केंद्र है ज्ञान सुधा एजुकेशन सोसाइटी की ओर से चलाए जाने वाला ज्ञान सुधा डिग्री कॉलेज फॉर आर्ट्स, साइंस एंड कॉमर्स, बीदर, जहां पर बीए के साथ साथ यूपीएससी, आईएएस, आईपीएस, केपीएससी, केएएस और बीकॉम के साथ फाउंडेशन क्लासेस फॉर सीए, बैंकिंग एग्जाम ट्रेनिंग और बीएससी के साथ साथ रिसर्च ओरिएंटेड टीचिंग की सुविधा उपलब्ध है और इन सभी के लिए एडमिशन शुरू हो चुके हैं। सही माहौल में और बेहतर शिक्षकों से शिक्षा व ज्ञान प्राप्त करने के लिए आज ही एडमिशन लें। याद रखें, ज्ञान सुधा एजुकेशन सोसाइटी की ओर से चलाया जाने वाला ज्ञान सुधा डिग्री कॉलेज फॉर आर्ट्स, साइंस एंड कॉमर्स, बीदर। इसके साथ ही ज्ञान सुधा कॉलेज ऑफ नर्सिंग बीदर में भी एडमिशन खुल गए हैं। शिवनगर बिहाइंड यूनियन बैंक ऑफ इंडिया, बीदर। कॉन्टैक्ट नंबर 9888403334। बीदर शहर में वैसे तो कई होटल्स हैं, मगर क्या आपको मालूम है कि बीदर में एक शानदार 3 स्टार होटल भी है? जी हाँ दोस्तों, बीदर में अब 3 स्टार होटल ओपन हो गई है। बीदर से जनवाड़ा रोड पर खुले वातावरण और सुखद पर्यावरण में अपनी बेहतर सर्विस से ग्राहकों का मन मोह लेने वाली वाइब होटल्स, जहां पर इंडियन, चाइनीज, कॉन्टिनेंटल और साउथ इंडियन खाना कम कीमत पर उपलब्ध है। वही फूड क्वालिटी वो सब वगैरह अच्छा है और कॉकटेल के लिए फैमिली सब आ सकते हैं। क्वालिटी भी अच्छा है और दे शुड कम एंड टेस्ट द फूड एंड द प्राइसेस आर normal, it is not high and all. ಬೀದರಲ್ಲಿ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ 3 ಸ್ಟಾರ್ ಹೋಟೆಲ್ ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಅನಿಸ್ತಾ ಇದೆ. ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಬರಲಿಕ್ಕೆ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ, ಪ್ಲೇಸಸ್ ಚೆನ್ನಾಗಿ ವಾತಾವರಣ ಇದೆ. साथ ही यहाँ पर बीदर बारबेक्यू रेस्टोरेंट, पुल साइड रेस्टोरेंट और सस्या नाम से वेज रेस्टोरेंट के अलावा बार, जिम, स्विमिंग पूल, 1500 लोगों के लिए ओपन लॉन, 100 लोगों के लिए बैंक्वेट हॉल मौजूद है और यहाँ पर सूट रूम्स के अलावा डिलक्स रूम भी उपलब्ध हैं, जिनमें सभी प्रकार की सुविधा है। वाइब होटल्स के मालिक राजू मालगे हैं। विभिन्न प्रकार के स्वादिष्ट भोजन और यहाँ पर उपलब्ध रूम्स में रहने का आनंद उठाने के लिए एक बार ज़रूर चले आइए। वाइब 3 स्टार होटल जो ओपन हुई है, यहाँ पर मैं 2-3 बार आया हूँ और यहाँ का टेस्ट भी बहुत अच्छा है। सभी रीज़नेबल हैं यहाँ पे रेट्स वगैरह। याद रखिए, वाइब होटल्स, जहां आप एक बार आएंगे तो बार बार आना पसंद करेंगे और यहां के स्वादिष्ट भोजन आपका मन मोह लेंगे। याद रखिए, बीदर ज़िले की एकमात्र 3 स्टार वाइब होटल, जनवाड़ा रोड, नवदगिरी, बीदर, कर्नाटक। कॉन्टैक्ट नंबर्स हैं नूतन हेगड़े, होटल GM, 9606027120। नमस्ते, मेरा नाम नूतन है और हम लोग राजू मिलगे साहब ने बीदर में एक अच्छे से 3 स्टार होटल ओपन किया है। अभी ग्रेट डेस्टिनेशंस होटल्स एंड रिजॉर्ट्स मैनेजमेंट कंपनी के लिए रन करने के लिए दिया है। बीदर का क्राउड के लिए क्या चाहिए, क्या ज़रूरत है, इसका हिसाब से हम लोग होटल को प्राइसिंग भी किया है। और एक है हमारा प्योर वेजिटेरियन रेस्टोरेंट, साउथ इंडियन रेस्टोरेंट, सस्या वेजिटेरियन रेस्टोरेंट है। और होटल में आपको स्विमिंग पूल है, जिम है और बहुत कुछ जो चाहिए आपको फैसिलिटीज़ अवेलेबल है। तो आपको मॉर्निंग वॉक के लिए भी जा सकते हैं, उतना जगह है इधर सब। तो प्लीज़ सब लोग एक बार आके हमारा खाना और हमारा सर्विस
रूम्स एंड हॉस्पिटैलिटी को एंजॉय करके आपका सपोर्ट देने के लिए चाहता हूँ। रिसेप्शन का नंबर है 8482460982। ईमेल reservations.b@vibehotels.com और वेबसाइट है www.vibehotels.com। चलिए देखते हैं देश और विदेश के समाचार। पूर्वी सिंहभूम जिले के घाटशिला स्थित बोर्ड मिडिल स्कूल के हेडमास्टर शफक इकबाल ने राष्ट्रीय ध्वज तिरंगे को काटकर कुर्सी, टेबल और ब्लैक बोर्ड साफ करने का कपड़ा बना लिया। इसकी जानकारी सामने आते ही स्थानीय लोग भड़क उठे। गुरुवार को बड़ी संख्या में लोगों ने स्कूल का घेराव किया। बाद में पुलिस ने आरोपी हेडमास्टर को हिरासत में ले लिया। उनकी अलमारी से कटा हुआ तिरंगा भी मिला है। शिक्षा विभाग ने तिरंगे का अपमान करने के आरोपी के खिलाफ विभागीय कार्रवाई शुरू की है। उसे हेडमास्टर के पद से हटा दिया गया है। हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस ने भले ही विधानसभा चुनाव जीत लिया हो, लेकिन मुख्यमंत्री की कुर्सी पर कौन बैठेगा, इसके लिए खींचतान शुरू हो गई है। शिमला की सर्दी में कांग्रेस खेमे में माहौल एकदम गर्म है। थोड़ी देर में कांग्रेस विधायक दल की बैठक होनी है, जिसमें विधायक दल के नेता के नाम पर फैसला हो सकता है। लेकिन उससे पहले शिमला के होटल में पर्यवेक्षकों से मिलकर जब हिमाचल की पार्टी अध्यक्ष प्रतिभा सिंह बाहर निकली तो उनके समर्थकों ने जमकर नारेबाजी की। मतलब साफ है, चुनाव में बीजेपी को पटखने देने के बाद कांग्रेस में सीएम कौन बनेगा, ये सबसे बड़ी टेंशन की बात है। आज कांग्रेस की पूर्व अध्यक्ष सोनिया गांधी का जन्मदिन जहीराबाद में कांग्रेस पार्टी कार्यालय में मनाया गया। इस मौके पर युवा कांग्रेस के अध्यक्ष नरेश गौड़ा ने अस्पताल में मरीजों में फल आदि बांटे, तो वहीं कार्यालय में एक केक काटकर जन्मदिन मनाया गया। इस अवसर पर जहीराबाद टाउन एंड मंडल कांग्रेस प्रेसिडेंट हंडियाम नरसिम्हालू सहित अन्य कांग्रेसी उपस्थित थे। जहीराबाद से फैयाज की रिपोर्ट। चक्रवाती तूफान मेंडूस आज आधी रात के बाद आंध्र प्रदेश के श्री हरिकोटा और पुडुचेरी के बीच तट से टकराएगा। मौसम विभाग ने भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है। मौसम विभाग के मुताबिक आधी रात के वक्त तट से टकराते समय मेंडूस तूफान की तीव्रता घट जाएगी। इस बात की संभावना जताई जा रही है कि तमिलनाडु की राजधानी चेन्नई के पास महाबलीपुरम में ये तूफान तट से टकराएगा। बंगाल की खाड़ी से 12 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश के तट की ओर बढ़ रहे इस चक्रवाती तूफान के चलते समुद्र की लहरों में उछाल देखा जा रहा है। पड़ोसी देश पाकिस्तान में एक बड़ा हादसा हो गया है। यहाँ सैकड़ों दुकानें आग की वजह से जलकर खाक हो गईं। पाकिस्तान की राजधानी इस्लामाबाद में मशहूर संडे बाजार में बुधवार को भीषण आग लग गई थी, जिसमें करीब 300 दुकानें जलकर खाक हो गईं। मीडिया में आई खबरों के अनुसार बाजार के प्रवेश द्वार नंबर 7 के समीप आग लगी, जहाँ पुराने कपड़े और कालीन बिकते हैं। अधिकारियों ने बताया कि दमकल की 10 गाड़ियां कई घंटे तक आग बुझाने के लिए मशक्कत करती रहीं। एक नजर फिल्मों के समाचार पर। शहनाज गिल ने सलमान खान के साथ किया रोमांटिक डांस। बिग बॉस 16 के सेट से सामने आया वीडियो। अब समाचार खेल जगत के। फीफा वर्ल्ड कप 2022 क्वार्टर फाइनल में आज 2 बड़े मुकाबले, ब्राजील और अर्जेंटीना को रहना होगा सावधान। आखिर में देखते हैं समाचार बाजार के। सीएनजी महंगी करना पड़ गया भारी, आम लोगों की इस गुगली के आगे सरकार हुई पस्त। फिर से एक नजर सुर्खियों पर। प्रदेश में 11,133 नगर निगम कर्मियों को स्थायी किया जा रहा है। राज्य सफाई कर्मचारी विकास निगम अध्यक्ष एम शिवन्ना कोटे ने कहा। बीदर दक्षिण क्षेत्र के अमलापुर हायर प्राइमरी स्कूल में एसडीएमसी चुनाव हुए। गुजरात विधानसभा चुनाव के नतीजों का कर्नाटक पर नहीं पड़ेगा असर, सिद्धरामैया का कहना। टिकट को लेकर कर्नाटक भाजपा की गुजरात जैसी चाल पर बवाल। कर्नाटक में अश्लील बुरखा डांस के आरोप में 4 छात्राएं निलंबित। शर्मनाक, स्कूल हेडमास्टर ने तिरंगे को फाड़कर कुर्सी, टेबल और ब्लैक बोर्ड किया साफ, किया गया गिरफ्तार। हिमाचल में सीएम पद पर घमासान तेज, प्रतिभा सिंह के समर्थन में जमकर नारेबाजी। केपी न्यूज के 9 बजे के बुलेटिन में आज इतना ही। अन्य समाचारों के लिए जुड़े रहे हमारे चैनल से। केपी न्यूज 24/7 केपी न्यूज सोशल मीडिया के सभी प्लेटफॉर्म पर उपलब्ध है। सभी लाइक और शेयर जरूर करें। धन्यवाद।